नमस्कार। आप सुन रहे हैं एकादशोपनिषद प्रसाद की विशेष श्रृंखला और आज की इस आध्यात्मिक प्रस्तुति में हम प्रवेश कर रहे हैं काठकोपनिषद प्रसाद के खंड 4 ब्रह्मा की शक्ति और ज्ञान के अध्याय 10 ब्रह्मा का ज्ञान और यक्ष का रहस्य में। यह अध्याय हमें उस गहन सत्य की ओर ले जाता है जहां मनुष्य यह समझने का प्रयास करता है कि समस्त शक्तियों का वास्तविक स्रोत कौन है। उपनिषद बताते हैं कि परम ब्रह्मा इंद्रियों, मन और बुद्धि की सीमाओं से परे है। उसे केवल तर्क से नहीं बल्कि आत्मज्ञान, ध्यान और अंतर्मन की शुद्धि के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। आज की चर्चा में हम यक्ष की उस प्रतीकात्मक कथा को समझेंगे जिसके माध्यम से यह उद्घाटित होता है कि अग्नि, वायु और इंद्र जैसे देवताओं की शक्तियां भी वास्तव में उसी परम सत्ता पर निर्भर हैं। जब अहंकार उत्पन्न होता है तब ब्रह्मा स्वयं रहस्य बनकर सामने आता है और यह बोध कराता है कि समस्त सामर्थ्य उसी की देन है। तो आइए इस दिव्य ज्ञान यात्रा में आगे बढ़े और समझें कि ब्रह्मा की सर्वोच्चता, विनम्रता और आत्मबोध का यह संदेश आज भी हमारे जीवन के लिए कितना प्रासंगिक है। कल्पना कीजिए, मतलब बस सोचकर देखिए कि कोई ऐसा विश्व विजेता है जिसने आज तक कोई भी युद्ध नहीं हारा है। जो एकदम अजेय हो। हाँ, बिल्कुल अजय। वो इंसान जो आग को कंट्रोल कर सकता है, तूफानों को अपनी मुट्ठी में बांध सकता है। उसे लगता है कि पूरी सृष्टि बस उसी के इशारों पर नाचती है। एक तरह से उसे भगवान होने का एहसास होने लगता है। सही कहा। लेकिन तभी एक बिल्कुल अनजान और रहस्यमयी सा दिखने वाला व्यक्ति उसके सामने आता है, और वो व्यक्ति जमीन पर बस एक सूखा, कमजोर सा तिनका रख देता है और उस विश्वविजेता से कहता है कि जरा इसे तोड़कर दिखाना। अरे वाह, सिर्फ एक तिनका? हाँ, सिर्फ एक तिनका। और वो विजेता अपनी पूरी जिंदगी की ताकत, अपना सारा कौशल लगाने के बावजूद भी उस मामूली से तिनके को हिला तक नहीं पाता। ये तो सच में अहंकार के चकनाचूर होने का बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत ही सटीक प्रतीक है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है। हम इंसानों को भी अक्सर ये मुगालता रहता है कि अगर हमारे पास सही तकनीक हो तो हम इस ब्रह्मांड का कोई भी रहस्य आसानी से सुलझा सकते हैं। मतलब हमारी सोच ये बन गई है कि दूर देखना है तो एक विशाल टेलीस्कोप बना लो। हाँ, और अगर किसी बहुत ही सूक्ष्म चीज को समझना है तो एक शक्तिशाली माइक्रोस्कोप का आविष्कार कर लिया जाए। हमारी पूरी आधुनिक सभ्यता इसी एक विचार पर तो टिकी है कि जो कुछ भी इस दुनिया में है उसे मापा जा सकता है, या कम से कम हमारे इन अत्याधुनिक उपकरणों से उसे महसूस किया जा सकता है। और ये सोच एक हद तक स्वाभाविक भी है। बिल्कुल स्वाभाविक है। देखिए, इस विचार ने इंसान को प्रकृति पर एक तरह का नियंत्रण दिया है जो हमें बहुत ही आरामदायक महसूस होता है। हाँ, एक सेंस ऑफ कंट्रोल मिलता है इससे। सही बात है। हर चीज को एक तय खांचे में फिट करना, चाहे वो फिजिक्स के नियम हो या फिर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का गणित, ये सब इंसान की फितरत बन चुका है। जो चीज हमारी पकड़ में आ जाती है ना, वो हमें सुरक्षित महसूस कराती है। लेकिन तब क्या होता है जब इंसान एक ऐसी सत्ता, एक ऐसी अनंत शक्ति के सामने खड़ा होता है जहां उसके सारे अत्याधुनिक उपकरण, उसकी आंखें, उसके कान और यहां तक कि उसकी सबसे तेज बुद्धि भी काम करना पूरी तरह से बंद कर दे। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। और आज की इस विस्तृत चर्चा में हम ठीक इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं। हम आज कठोपनिषद के उस अद्भुत और प्राचीन हिस्से में गहराई से उतरेंगे जहां मृत्यु के देवता यमराज, यमराज और एक छोटे से लेकिन बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु बच्चे नचिकेता के बीच एक बहुत ही गहरा संवाद चल रहा है। ये बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ वो देवता है जिसने पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य, मतलब मृत्यु को बहुत करीब से देखा है, और दूसरी तरफ एक ऐसा बच्चा जो बस ये जानने की जिद पर अड़ा है कि इस दिखाई देने वाली दुनिया के पीछे असल में है क्या। हम उस सर्वोच्च शक्ति जिसे ब्रह्म कहा गया है, उसके अज्ञेय स्वरूप और यक्ष के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। और क्या है ना, ये संवाद आज की इस तेज तरार दुनिया में कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है।
वो कैसे? देखिए, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां इंसान अपनी भौतिक उपलब्धियों और अपनी इंद्रियों पर, मतलब जो हम देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, उसी पर पूरी तरह से निर्भर हो चुका है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कठोपनिषद का ये दर्शन हमें इस अंधी दौड़ के बीच में रोककर एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछता है क्या सवाल? कि अगर इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और मूल शक्ति हमारे इन सभी भौतिक उपकरणों और हमारी इंद्रियों की पहुंच से ही बाहर है, तो कोई उस तक पहुंचने का दावा आखिर कर कैसे सकता है? यही वो मौलिक प्रश्न है जहां से इस सफर की असली शुरुआत होती है। मतलब जब इस दुनिया को, इस पूरी सृष्टि को समझने के लिए हमारे पास केवल हमारी 5 इंद्रियां ही हैं, हाँ, तो उस सत्ता को कैसे महसूस किया जाए जो इन इंद्रियों के दायरे में आती ही नहीं? ये तो ऐसा हो गया कि हमें एक ऐसा रंग देखने को कहा जा रहा है जो हमारी आंखों के स्पेक्ट्रम में ही मौजूद नहीं है। बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने। और यमराज इस दुविधा को बहुत ही स्पष्ट और सुंदर शब्दों में सुलझाते हैं। वो क्या कहते हैं नचिकेता से? वो बताते हैं कि ये जो परम सत्ता है, ये जो ब्रह्म है, वो पूरी तरह से अवर्णनीय और निराकार है। कठोपनिषद में कहा गया है कि उस परम तत्व तक न तो हमारी आंखें पहुंच सकती हैं, न हमारी वाणी वहां तक जा सकती है, और न ही हमारा मन उसे पूरी तरह से समझ सकता है। क्योंकि आंखें तो केवल रूप देख सकती है ना, और ब्रह्म का तो कोई रूप ही नहीं है। बिल्कुल। और वाणी केवल उन चीजों का वर्णन कर सकती है जिन्हें शब्दों में बांधा जा सके, और वो तो शब्दों से भी परे है। तो मैं इस बात पर विचार कर रहा था, और अगर इसे आज की तकनीक की भाषा में देखा जाए ना, तो ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई सबसे पुरानी जनरेशन के धीमे 2G इंटरनेट कनेक्शन से, हाँ, वो पुराने जमाने का इंटरनेट। हाँ, उस 2G कनेक्शन से कोई 100 गीगाबाइट की सबसे जटिल फाइल को डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हो। अरे वाह, क्या तुलना की है। मतलब फाइल तो वहीं मौजूद है, डेटा सर्वर पर है, लेकिन जो हार्डवेयर हमारे पास है, यानी हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी सोचने की क्षमता, वो उस असीमित डेटा को प्रोसेस करने के लिए बना ही नहीं है। बिल्कुल नहीं बना है। इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसके दिमाग की स्क्रीन पे सिर्फ बफरिंग ही दिखाई देगी। हमारा हार्डवेयर उस अनंत सत्ता को डिकोड कर ही नहीं सकता। ये सच में एक बहुत ही सटीक नजरिया है। और देखिए, जब इंसान को ये समझ में आ जाता है कि उसका ये बाहरी हार्डवेयर विफल हो रहा है, तो उपनिषदों का दर्शन उसे निराश नहीं करता। तो फिर वो क्या रास्ता दिखाता है? इसके बजाय ये एक पूरी तरह से नई दिशा खोल देता है। जब बाहर की ओर देखने वाले सारे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं, तब ये दर्शन इंसान को भीतर की ओर मुड़ने का रास्ता दिखाता है। मतलब इंट्रोस्पेक्शन की तरफ। बिल्कुल, क्योंकि बाहरी दुनिया की इंद्रियां तो फेल हो जाती हैं। इसलिए इस सर्वोच्च सत्ता को केवल ध्यान, साधना और एक गहरी आत्मिक दृष्टि से ही महसूस किया जा सकता है। यमराज नचिकेता को एक और बहुत ही अद्भुत विरोधाभास के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि ये जो आत्म तत्व है, ये जो ब्रह्म है, वो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है और महान से भी महान है। एक मिनट, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान, ये बात एक साथ कैसे संभव हो सकती है? ये विरोधाभास अपने आप में बहुत ही गहरा है ना? इसे इस तरह से देखा जा सकता है कि वो इतना सूक्ष्म है, इतना छोटा है कि दुनिया का कोई भी उपकरण उसे पकड़ नहीं सकता, उसे नाप नहीं सकता। अच्छा। लेकिन साथ ही वो इतना विशाल है कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड उसी एक तत्व के भीतर समाया हुआ है। और इस पूरे दर्शन की सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई ऐसी बाहरी शक्ति नहीं है जिसे आपको आसमान में या किसी दूर गैलेक्सी में खोजना पड़े। कठोपनिषद कहता है कि वो हर जीव के हृदय रूपी गुफा में स्थित है। वो हर वस्तु, हर प्राणी के भीतर का मूल अस्तित्व है। यार, ये विचार तो इंसान के मतलब पूरे दृष्टिकोण को ही पलट कर रख देता है। हम तो हमेशा शक्ति को बाहर ही खोजते हैं। बिल्कुल। इंसान की फितरत ही यही है। हम सोचते हैं कि जो जितना बड़ा है, जो जितना अधिक शोर कर सकता है, वही सबसे शक्तिशाली है। लेकिन अगर ब्रह्म इतना सूक्ष्म है कि उसे किसी भी तरह से देखा या छुआ नहीं जा सकता, तो क्या ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली सत्ताएं, जिन्हें हम देवता कहते हैं, क्या वे उस शक्ति को समझ सकती हैं? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। और यहीं से हम यक्ष की उस बहुत ही मशहूर और प्रतीकात्मक कथा की ओर मुड़ते हैं। ये कथा मुझे हमेशा से बहुत ही दिलचस्प लगती है, क्योंकि ये वो बिंदु है जहां भौतिक शक्तियों का सबसे बड़ा अहंकार एक ऐसी सत्ता से टकराता है जो बिल्कुल शांत है। हाँ, यक्ष की ये कथा दरअसल अहंकार और सत्य के बीच के टकराव की ही कहानी है। तो ये कहानी शुरू कैसे होती है? देखिए, एक बार देवताओं और असुरों के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें
जिसमें अंततः देवताओं को विजय प्राप्त हुई। अब जैसा कि अक्सर सत्ता, जीत और सफलता के साथ होता है, चाहे वो देवताओं की दुनिया हो या हम इंसानों की, जीत के बाद देवताओं को ये भारी घमंड हो गया कि ये विजय उन्होंने अपनी ही व्यक्तिगत ताकत से हासिल की है। मतलब उन्हें लगा कि वो खुद ही सब कुछ हैं। बिल्कुल। अग्नि को लगा कि उनकी ज्वालाओं ने असुरों को भस्म किया, वायु को लगा कि उनके तूफानों ने दुश्मनों को उड़ा दिया। उन्हें लगने लगा कि वे ही इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और स्वतंत्र नियंत्रक हैं। और तब उनके इस अहंकार को तोड़ने के लिए वो रहस्यमयी घटना घटती है। हाँ, तब ब्रह्मा एक यक्ष यानी एक बेहद रहस्यमयी प्रकाशमान प्राणी का रूप धारण करके अचानक उनके सामने प्रकट होता है। और देवता अपनी शक्तियों के नशे में इतने चूर थे कि वे ये समझ ही नहीं पाते कि ये रहस्यमयी प्राणी आखिर है कौन और यहाँ आया क्यों है। बिल्कुल, उन्हें अपनी ताकत पर इतना गुमान था। तो सबसे पहले अग्नि देवता, जिन्हें अपनी जलाने की शक्ति पर बहुत बहुत गर्व था, वो यक्ष के पास जाते हैं। यक्ष उनसे उनका परिचय पूछता है और अग्नि बड़े ही गर्व से बताते हैं कि वे पूरी दुनिया को पल भर में राख कर सकते हैं। पूरा अहंकार बोल रहा था उनका। हाँ। तब यक्ष उन्हें एक बहुत ही साधारण सी चुनौती देता है। यक्ष उनके सामने एक सूखा सा तिनका रख देता है और कहता है, अगर तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो बस इस एक तिनके को जलाकर दिखाओ। सिर्फ एक तिनका? सोचिए, अग्नि अपनी पूरी विनाशकारी शक्ति लगा देते हैं। वो ज्वाला जिससे बड़े बड़े जंगल भस्म हो जाते हैं, वो उस छोटे से तिनके पर केंद्रित हो जाती है। लेकिन वो एक मामूली तिनका जलना तो दूर, काला तक नहीं पड़ता। हाँ, उनका सारा घमंड वहीं टूट गया होगा। बिल्कुल। अग्नि पूरी तरह से असमर्थ और निराश होकर लौट आते हैं। इसके बाद वायु देवता आते हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ों और शहरों को जड़ से उखाड़ फेंकने का दावा करते हैं। और यक्ष उनसे भी वही कहता है। हाँ, यक्ष उनसे भी उसी तिनके को उड़ाने को कहता है। वायु अपना सबसे भयंकर तूफान लेकर आते हैं, लेकिन वो सूखा तिनका अपनी जगह से 1 मिलीमीटर भी नहीं हिलता। तो दोनों ही शक्तिशाली देवता, जो प्रकृति की सबसे बड़ी भौतिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं, लेकिन उनका परिणाम पूरी तरह से शून्य रहता है। मुझे यहाँ इस कथा के एक खास विवरण ने बहुत सोचने पर मजबूर किया। कौन सा विवरण? कि यक्ष ने अपनी परीक्षा के लिए सिर्फ एक तिनका ही क्यों चुना। मतलब वो चाहता तो अग्नि को कोई विशाल समुद्र सुखाने की चुनौती दे सकता था। हाँ, बिल्कुल दे सकता था। या वायु को हिमालय जैसा कोई विशाल पर्वत उड़ाने की चुनौती दे सकता था। लेकिन एक सूखा तिनका, ये बहुत ही हैरान करने वाला है। तो आपको क्या लगता है इसका क्या मतलब होगा? अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो ये ऐसा है जैसे दुनिया का सबसे ताकतवर वेटलिफ्टर हो, जिसने अपनी पूरी जिंदगी भारी भरकम वजन उठाने की ट्रेनिंग ली हो, वो जमीन पर पड़ा एक छोटा सा पंख उठाने की कोशिश करे और उठा ना पाए। अरे बाप रे। वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, उसके माथे से पसीना बह रहा है, उसकी नसें तन गई हैं, लेकिन पंख टस से मस नहीं हो रहा है। और ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है कि पंख का वजन अचानक हजारों किलो हो गया है, बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी ने अचानक उस कमरे में गुरुत्वाकर्षण और भौतिक विज्ञान के बुनियादी नियम ही बदल दिए हैं। क्या बात है, ये बहुत ही शानदार उपमा है। उस वेटलिफ्टर का सारा जीवन भर का अहंकार उसे एक पल में चकनाचूर हो जाएगा। ये तुलना इस घटना के मूल भाव को बिल्कुल स्पष्ट कर देती है। देखिए, वो तिनका सिर्फ एक वस्तु नहीं है, वो ये दर्शाता है कि भौतिक शक्ति, चाहे वो कितनी भी विशाल क्यों ना हो, अंततः कितनी सीमित है और किसी और पर निर्भर है। बिल्कुल। देवता ये भूल गए थे कि उनकी शक्तियों का मूल स्रोत वो स्वयं बिल्कुल नहीं है। अग्नि की जलाने की क्षमता या वायु की उड़ाने की क्षमता उनकी अपनी निजी संपत्ति नहीं है, जिसे वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहे हों। तो वो क्षमता आ कहां से रही है? वो क्षमता उसी सर्वोच्च ब्रह्म से ही ली गई है। ये कहानी बहुत ही शांति से लेकिन बेहद निर्मम तरीके से ये स्थापित करती है कि सर्वोच्च सत्ता के सामने किसी भी भौतिक शक्ति का अपना कोई वजूद नहीं है। जब सृष्टि के नियम बनाने वाला, जब वो मूल स्रोत ही अपना समर्थन वापस ले ले, तो बड़े से बड़ा तूफान भी एक तिनके को हिलाने में नाकाम हो जाता है। आपकी सारी शक्ति महज एक भ्रम साबित होती है। और ये भ्रम तब और भी गहराई से टूटता है जब सिर्फ भौतिक शक्तियां ही विफल नहीं होती, बल्कि इंसान की, या यूं कहें कि देवताओं की बौद्धिक शक्ति भी हार मान लेती है। हाँ, इंद्र वाली घटना। बिल्कुल। अग्नि और वायु के पूरी तरह से हार मानने के बाद देवताओं के राजा इंद्र आगे आते हैं।
अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इंद्र केवल एक भौतिक शक्ति नहीं है। नहीं, वे तो देवताओं के राजा हैं। हाँ, और उपनिषदों के प्रतीकाद में इंद्र मन और बौद्धिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो भौतिक शक्तियों के विफल होने के बाद अब बारी थी बुद्धि और मन की सीमा के परीक्षण की। इंद्र पूरे आत्मविश्वास के साथ यक्ष की ओर बढ़ते हैं। और यहीं पर इस कथा का सबसे रहस्यमयी और दार्शनिक मोड़ आता है। क्या होता है? जैसे ही इंद्र यानी मन उस यक्ष के पास पहुंचते हैं, यक्ष वहां से पूरी तरह अंतर्ध्यान हो जाता है। मतलब गायब हो जाता है। एकदम गायब। इंद्र उस यक्ष से बात तक नहीं कर पाते। परीक्षा देना तो बहुत दूर की बात है। ऐसा क्यों हुआ? अग्नि और वायु के सामने तो वो खड़ा था। अगर हम इसके पीछे के कारण को समझे ना, तो ये बहुत ही अद्भुत है। देखिए, अग्नि और वायु भौतिक शक्तियां थीं, इसलिए यक्ष ने उन्हें एक भौतिक वस्तु मतलब वो तिनका देकर उनकी परीक्षा ली। कम से कम उस तिनके को छू तो सके, उसे टकरा तो सके। बिल्कुल। लेकिन मन, इंसान का मन और उसकी बुद्धि केवल उन चीजों को समझ सकती है जिनकी कोई सीमा हो, जिनका कोई आकार हो, या जिन्हें किसी श्रेणी में बांटा जा सके। तो जो अनंत है, जो चीज अनंत है, असीम है, मन उसे पकड़ ही नहीं सकता। जैसे ही मन उस अनंत को अपनी पकड़ में लेने की कोशिश करता है, अनंत वहां से गायब हो जाता है, क्योंकि मन की संरचना ही वैसी नहीं है। मन के सामने सिर्फ शून्यता रह जाती है। ये सच में एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। मन उस अनंत की सीमाओं को तो क्या, उसकी परिकल्पना को भी नहीं छू सकता। सही कहा। तो जब मन का प्रतीक यानी इंद्र इस तरह से खाली हाथ रह जाता है, तब क्या होता है? तब इंद्र हार मानकर वहीं खड़े रह जाते हैं। और जब इंद्र पूरी तरह से अहंकार मुक्त होकर एक विनम्रता की अवस्था में वहीं खड़े रहते हैं, तब वहां ज्ञान की देवी उमा प्रकट होती हैं। अच्छा, उमा देवी। हाँ, उमा एक बहुत ही सौम्य और प्रकाशमान रूप में आकर इंद्र के सामने उस यक्ष का असली रहस्य खोलती हैं। वो क्या बताती हैं? वे इंद्र को बताती हैं कि वो रहस्यमयी यक्ष कोई और नहीं, स्वयं ब्रह्म था। देवी उमा ये स्पष्ट करती हैं कि देवताओं ने असुरों पर जो भी विजय प्राप्त की है या उनके पास जो भी शक्तियां हैं, वे उनकी अपनी अर्जित की हुई नहीं है। वो सब केवल और केवल उसी ब्रह्म की कृपा, उसी की ऊर्जा का परिणाम है। तुम्हारी अपनी कोई महिमा नहीं है, ये सारी महिमा उसी एक सत्ता की है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटकती है। बताइए, क्या शंका है? अगर देवी उमा की इस बात को हम आज के इंसान की जिंदगी पर लागू करें ना, तो एक बहुत बड़ा दार्शनिक सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? मतलब अगर हम ये मान लें कि हमारी हर सफलता, हमारी हर मेहनत का फल, हमारी हर प्रतिभा या बौद्धिक क्षमता किसी सर्वोच्च स्रोत यानी ब्रह्म से आ रही है, तो क्या इंसान की अपनी कोई उपलब्धि है ही नहीं? क्या हमारा अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने सालों तक जागकर पढ़ाई की, मेहनत की और कोई बहुत बड़ी खोज की, तो क्या वो ये नहीं कह सकता कि ये खोज उसने की है? क्या ये पूरा दर्शन इंसान को पूरी तरह से भाग्यवादी और निष्क्रिय नहीं बना देगा? अगर सब कुछ वही कर रहा है, तो फिर इंसान को कुछ भी करने की क्या जरूरत है? मैं समझ रही हूँ। ये शंका बहुत ही स्वाभाविक है और इतिहास में कई बार इस दर्शन को इसी रूप में गलत समझा भी गया है। तो इसका सही मतलब क्या है? देखिए, उपनिषदों का ये गहरा विचार किसी भी इंसान को निष्क्रिय बनाने या उसकी मेहनत और उसके स्वतंत्र चुनाव को कमतर आंकने के लिए बिल्कुल नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य इंसान को उस अहंकार से मुक्त करना है जो अंततः उसके पतन और दुख का कारण बनता है। वो कैसे? इसे इस तरह से समझिए, प्रयास हमेशा व्यक्ति का ही होता है। इंसान के पास कर्म करने की स्वतंत्रता है। अग्नि ने तिनके को जलाने का प्रयास तो किया ही था, वायु ने उसे उड़ाने की कोशिश की थी। कोशिश तो उनकी थी। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति परीक्षा दे रहा है तो उसे अपनी किताबें खोलकर पढ़ाई करनी ही होगी, लेकिन उस प्रयास को करने की जो क्षमता है, जो जीवन ऊर्जा इंसान के शरीर और मन को चला रही है, वो उस सर्वोच्च स्रोत से आती है। इसे अगर मैं आसान शब्दों में कहूं, तो क्या ये ऐसा है कि मशीन मेरी है, पुर्जे मेरे हैं, मेहनत भी मैं ही कर रहा हूं, हाँ, लेकिन उस पूरी मशीन में दौड़ने वाली जो बिजली है वो मेन ग्रिड से आ रही है और मैं उस बिजली का मालिक होने का दावा नहीं कर सकता? बिल्कुल। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। यही इस पूरे संवाद का सार है। और जब इंसान ये समझ लेता है कि वो बिजली उसकी अपनी नहीं है, तो उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। कैसा बदलाव? वो बड़ी से बड़ी सफलता मिलने के बाद अभिमानी नहीं होता और किसी बड़ी विफलता के बाद गहरे अवसाद में नहीं डूबता। ये तो बहुत ही शांति देने वाला विचार है। हाँ,
इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही मार्मिक लघु कथा अक्सर दार्शनिक चर्चाओं में बताई जाती है। कौन सी कथा? एक बार एक राजा था जिसे अपनी विशाल अजेय सेना और अपने राज्य की शक्ति पर बहुत बहुत गर्व था। उसे लगता था कि दुनिया में उसके बराबर कोई ताकतवर नहीं है। एक दिन उसके दरबार में एक संत आए। राजा ने बड़े घमंड से अपनी सेना का प्रदर्शन किया। तब संत ने मुस्कुराकर राजा से कहा कि ये पूरी सैन्य शक्ति, ये पूरा राज्य उसी एक अनंत स्रोत की दी हुई ऊर्जा पर चल रहा है। मतलब उसी मेन ग्रिड की बिजली पर? बिल्कुल। संत ने कहा कि जिस दिन वो ऊर्जा वापस ले ली जाएगी, ये सारी सेना मिट्टी के खिलौनों की तरह बेजान हो जाएगी। संत ने समझाया कि अगर राजा इस आत्मज्ञान को नहीं समझेगा तो ये सारी भौतिक शक्ति केवल एक अस्थायी भ्रम है जो किसी भी दिन टूट सकता है। और मुझे लगता है ये बात राजा के अहंकार को तोड़ने के लिए काफी थी। हाँ, एकदम। इस कथा और यक्ष की कथा में यही समानता है। ये दर्शन स्थापित करता है कि अपनी भौतिक शक्तियों या दुनिया भर की उपलब्धियों पर गर्व करना अंततः व्यर्थ है, क्योंकि वे अस्थायी हैं। हाँ, आज जो है वो कल नहीं रहेगा। बिल्कुल। आज जो साम्राज्य अजेय लग रहा है, कल वो समय की धूल में मिल जाएगा। वास्तविक शक्ति बाहर की दुनिया को जीतने और उस पर कब्जा करने में नहीं है, बल्कि उस आत्मज्ञान और विनम्रता में है, जहां इंसान ये जान लेता है कि वो उस विराट ब्रह्मांडीय शक्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। क्या बात है! ये जानना इंसान को अपार शांति और एक अलग ही तरह की स्थिरता लेता है। ये सचमुच बहुत ही गहरी और नजरिया बदलने वाली बात है। आज के सफर में हमने कठोपनिषद के उस अद्भुत ज्ञान को बहुत करीब से महसूस किया, जो हमें यह सिखाता है कि अंतिम सत्य या वो परम शक्ति हमारी इंद्रियों, हमारे सबसे महंगे उपकरणों और हमारी बौद्धिक पकड़ से पूरी तरह बाहर है। बिल्कुल। यक्ष की उस रहस्यमयी घटना और अग्नि, वायु जैसे महान देवताओं के टूटते हुए अहंकार ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि इस ब्रह्मांड की हर शक्ति अंततः एक ही स्रोत, मतलब उस अवर्णनीय ब्रह्म से उत्पन्न होती है। और अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें ना, तो ये दर्शन पहले से कहीं अधिक आवश्यक जान पड़ता है। वो कैसे? देखिए, हम एक ऐसी तेज तरार और प्रतिस्पर्धी दुनिया का हिस्सा है जहां दिन रात जानकारी इकट्ठा करने, पैसा कमाने, सत्ता हथियाने की अंधी होड़ मची हुई है। हर कोई बस भाग रहा है। हाँ, हर कोई ये साबित करने में लगा है कि वो सबसे शक्तिशाली है, सबसे बुद्धिमान है। लेकिन कठोपनिषद का ये ज्ञान हमें इस अंतहीन दौड़ के बीच में रोककर एक गहरी सांस लेने पर मजबूर करता है। ये याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान और स्थायी शांति बाहरी दुनिया की अस्थिर उपलब्धियों में कभी नहीं मिलेगी। वे तो केवल भीतर की आत्मखोज और इस विनम्रता में छिपी हैं कि हम उस अनंत शक्ति के सामने केवल एक छोटी सी बूंद के समान है। बिल्कुल सही कहा आपने। बातचीत की शुरुआत में हमने उस विश्व विजेता की बात की थी जो एक तिनके के सामने हार जाता है। हाँ। और हमने बात की थी कि हम कैसे अपनी इंद्रियों और उपकरणों को ही सब कुछ मान लेते हैं, उसी धीमे 2G कनेक्शन की तरह जो ब्रह्मांड की अनंत शक्ति को डाउनलोड करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। बिल्कुल। लेकिन अब जब हम इस चर्चा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, हाँ, तो मैं एक बहुत ही अलग विचार के साथ इस बातचीत को विराम देना चाहूंगा। हाँ, बताइए। जरा सोचिए, अगर हमारी हर कुशलता, हमारी हर कला, हमारी हर प्रतिभा और यहां तक कि हमारी अपनी समझी जाने वाली हर ताकत उस अनंत स्रोत से ली गई एक छोटी सी चिंगारी मात्र है, तो क्या ये संभव नहीं कि हम अपनी सबसे बड़ी सफलताओं और अपनी सबसे गहरी विफलताओं को पूरी तरह से अलग नजरिए से देखना शुरू कर दें? ये तो नजरिया ही बदल देगा। क्या ये संभव है कि हम सब इंसान अपनी तमाम खूबियों और खामियों के साथ, अपनी सारी महत्वाकांक्षाओं के साथ, केवल उस एक ब्रह्मांडी संगीतकार के हाथों में रखे हुए अलग अलग वाद्य यंत्र मात्र हैं? क्या बात है! और वो अनंत सत्ता हम में से प्रत्येक के माध्यम से हमारी विशिष्टता का उपयोग करते हुए अपना ही कोई अनूठा और दिव्य राग बजा रही है। और अगर ऐसा है तो क्या हमारा पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर नहीं होना चाहिए कि हम खुद को एक बेहतर, एक अधिक सुरीला वाद्य यंत्र बनाने पर काम करें, बजाय इसके कि हम मंच पर खड़े होकर उस पूरे संगीत का सारा श्रेय खुद लेने की कोशिश करें? ये बहुत ही खूबसूरत और गहरा विचार है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो निश्चित रूप से हम सभी को अपने भीतर की गहराइयों में झांकने के लिए प्रेरित करेगा। इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। दुनिया को देखने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन शायद गहराई में जाने के लिए हमें बस
अपनी दृष्टि को थोड़ा बाहर से हटाकर भीतर की ओर मोड़ने की जरूरत है। तो श्रोताओं, आज के इस अध्याय ब्रह्मा का ज्ञान और यक्ष का रहस्य के माध्यम से हमने जाना कि सृष्टि की प्रत्येक शक्ति के पीछे वही एक परम चेतना कार्य कर रही है। मनुष्य चाहे कितना भी ज्ञानवान या शक्तिशाली क्यों न हो, यदि वह अहंकार में डूब जाता है तो वह सत्य से दूर हो जाता है। उपनिषदों का यह संदेश हमें सिखाता है कि वास्तविक ज्ञान विनम्रता, आत्मचिंतन और ईश्वर की सर्वव्यापकता को स्वीकार करने में निहित है। जब साधक अपने भीतर और बाहर एक ही ब्रह्मा का अनुभव करता है, तभी उसके जीवन में सच्चा प्रकाश प्रकट होता है। यक्ष की यह रहस्यमय कथा केवल देवताओं की परीक्षा नहीं, बल्कि प्रत्येक मनुष्य के अहंकार और आत्मबोध की परीक्षा भी है। यह हमें याद दिलाती है कि समस्त शक्ति, ज्ञान और चेतना का मूल स्रोत केवल ब्रह्मा ही है। इसी आध्यात्मिक प्रेरणा के साथ आज की प्रस्तुति यहीं पूर्ण होती है। अगले एपिसोड में हम काठकोपनिषद के एक और गहन रहस्य पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।